कोरोना की दूसरी लहर के सदमे से अभी लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है। और कोरोना काल में जो सबसे ज़्यादा बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो इफेक्ट किया है हार्ट, लंग्स और लीवर। दिल को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ से जो समय समय पर जो लोग चिकित्सक हैं वो उसको क्लियर करते रहते हैं, लेकिन लीवर को लेकर बहुत कम बात होती है। और दर्शकों को उनकी जो क्वेरीज हैं उनको रिमूव करने के लिए हमारे साथ सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर गर्ग मौजूद हैं। यहाँ पर डॉक्टर अंकुर गर्ग। डॉक्टर साहब, लीवर को लेकर बहुत कम बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता है। कोरोना काल में हमने एक चीज़ देखी है कि वो नेगेटिव आ जाती है रिपोर्ट, उसके बाद एकदम से पता लगता है कि लीवर फेलियर हो गया, लंग्स ने काम करना बंद कर दिया। क्या कुछ सिस्टम होता है, क्या डैमेज करता है कोरोना वायरस, क्या ये प्रोसेस होता है? ओके, देखिए इसमें मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो प्राइम इफेक्ट है वो लिवर पे नहीं होता है, बट जो मेडिसिन कोरोना वायरस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है उनके साइड इफेक्ट से लिवर जनरली डैमेज होता है। और जो बहुत सीवियर कोविड इन्फेक्शन में पेशेंट्स हो गए जिनको मल्टी ऑर्गन डैमेज हो गया, डायलिसिस की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर की, तो जब मल्टी ऑर्गन डैमेज होता है तो अल्टीमेटली लिवर भी बॉडी का एक ऑर्गन है तो वो भी उसमें डैमेज हो जाता है। बट अगर हम इसकी बात करें कि क्या कोविड वायरस डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट करता है, तो वो एक अच्छी बात है एटलीस्ट कि कोविड वायरस डायरेक्टली लिवर को अफेक्ट नहीं करता है, बट उसके ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट से डेफिनेटली लिवर डैमेज होता है। यानी कुछ ऐसा है क्योंकि कोविड का जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो बेड पे है पेशेंट्स, तो उसका एक ही मकसद होता है कि किसी तरह वो ठीक हो जाए। कोई चीज़ ऐसी है ट्रीटमेंट में जो पेशेंट है वो अवेयर हो उस चीज़ को लेकर और कम से कम वो अपने डॉक्टर से उस बारे में डिस्कस कर सके कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा अगर ज़रूरत हो तभी दिया जाए। तो देखिए, कोविड इन्फेक्शन भी एक मेडिकल साइंस की नई इन्फेक्शन थी जिसके बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं थी डॉक्टर्स को और बहुत सारी स्टडीज भी नहीं थी। तो इवन मेडिकल साइंस में बहुत सारा हिट एंड ट्रायल मेथड चला कि अच्छा ये मेडिसिन दे के ट्राई कर लेते हैं, ये मेडिसिन फैबीफ्लू आई, उसका इतना हुआ, रेमडेसिविर आई, एंड आज एक साल बाद हम सब लोग पढ़ते हैं कि फैबीफ्लू रेमडेसिविर का कोई बहुत लंबा चौड़ा बेनिफिट नहीं है, बहुत सिलेक्टेड पेशेंट्स में उनका बेनिफिट है। बट एक टाइम ऐसा था कि इन दवाइयों के लिए मारामारी थी, लोग ब्लैक मार्केटिंग भी कर रहे थे और होर्डिंग भी कर रहे थे। सो ये सब चीज़ें टाइम के साथ ही क्लियर हुई हैं। और जब इन दवाइयों का इरेशनल यूज़ हुआ है उस टाइम में, जब हमारे पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इन सब मेडिसिन के साइड इफेक्ट से लिवर फंक्शंस पे भी इफेक्ट आया। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने और रिलेटिव्स ने मुझे फ़ोन किया कि यार कोविड से तो हम रिकवर हो गए लेकिन लिवर फंक्शन में सारे एंजाइम्स ऊपर नीचे हो गए हैं। बट अल्टीमेटली विद टाइम जैसे जैसे उनकी मेडिसिन बंद हुई उनका लिवर ऑटोमेटिकली रिकवर कर लिया। तो लिवर में एक अच्छी चीज़ है हमारी कि लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो रीजनरेट कर सकता है और जो अपने आप को हील कर सकता है। सेल्फ हीलिंग लिवर करना। यस सर, एक चीज़ और है कि कोरोना के टाइम पर जो है लोगों का बस एक ही मकसद था कि किसी तरह से हम प्रिवेंट हों, और उसमें होम रेमेडीज़ ने बहुत काम किया। डाइट्स लोगों ने अपने अपने हिसाब से ली है तो उसका भी लिवर पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है। तो कैसे हम अपने लीवर को हेल्दी रख सकते हैं? और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि थर्ड वेव में बच्चे इन्फेक्टेड होने के चांसेस हैं और बच्चों के अभी से ही फैटी लीवर के केसेस आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को किस तरह से प्रिवेंशन रखना चाहिए? अगर किसी का बच्चे का फैटी लीवर हो भी गया है तो अभी भी क्या उसके पास वक्त है अपने बच्चे को सेव करने के लिए? देखिए, जहाँ तक बात है लिवर और फैटी लिवर की, तो ये डिजीज़ है जो हमें लाइफस्टाइल चेंजेस ने दी है। जितना हम पैक्ड फूड खा रहे हैं और लास्ट 1-1.5 साल के लॉकडाउन में फिजिकल एक्टिविटीज सब बंद हो गई, बच्चों की स्पोर्ट एक्टिविटीज सब बंद हो गई, तो डेफिनेटली फैटी लिवर का इंसिडेंस आज की डेट में सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पे से 5 से 10% लोगों का लिवर फेलियर का रीज़न फैटी लिवर होता था, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती थी। आज की डेट में जो ट्रांसप्लांट है कम से कम 25% पेशेंट वो हैं, आउट ऑफ अगर 100 ट्रांसप्लांट हो रहे हैं तो उसमें से 25 लोग वो हैं जिनको फैटी लिवर रिलेटेड लिवर फेलियर है। और अगर हम चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें कि एक बच्चा ही आज की डेट में ओवरवेट है तो उसके चांसेस फैटी लिवर और लिवर फेलियर होने के जब तक वो 30 या 35 साल का होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए मेरी एक ही एडवाइस है आप सबसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, कीपिंग डाइट इन चेक एंड जंक फूड से दूर रहना है, एंड फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो कि लॉकडाउन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं फिजिकल एक्टिविटी को लेके, बट एज एंड व्हेन हम जितनी कर सकें उतना करना चाहिए। फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण ही ओबेसिटी, मोटापा, जंक फूड खाना और डायबिटीज़ है। तो सर, क्योंकि आप सर्जन हैं, डॉक्टर हैं लीवर के, तो ज़रूर दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप अपने और अपने बच्चों के लीवर को कैसे हेल्दी रखते हैं? देखिए, अपने बच्चों के लिवर को तो शायद मैं रोक ही नहीं पाता हूँ, उनका जो खाने का क्योंकि लोगों ने वही वैक्सीन को प्रेफर किया है जो मोदी साहब ने लगवाई थी, तो लोगों को होता है कि
जो सेहतमंद रखने वाले लोग हैं वो क्या चीज़ फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको विश्वास हो जाता है कि उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। तो देखिए, एज फार एज लिवर हेल्थ कंसर्न है तो उसमें तो मेरी एक सबसे बड़ी एडवाइस है कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए, हमें अपना वेट अपने कंट्रोल में रखना है और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात वैक्सीन की, तो वहाँ पे मेरी एक ही एडवाइस है आप सब लोगों से कि जो वैक्सीन जब मिल रही है आपको लगवा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मिथ्स लगवा लिए हैं कि मैं कोविशील्ड लगवाऊंगा, मैं स्पुतनिक लगवाऊंगा, मैं कोवैक्सीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक विच एवर वैक्सीन इज अवेलेबल, जो आपको आराम से मिल रही है, सबसे पहले लगवा लेनी चाहिए। सर, आपने अभी वैक्सीन की बात की है तो एक क्वेश्चन मेरा भी है कि स्पुतनिक को लेकर लोगों में एक ये मिथ्स है कि बाहर की कंट्रीज में कुछ ब्लड क्लॉटिंग के केसेस आए हैं स्पुतनिक लगवाने के बाद, ऐसा कुछ है या ये भी सिर्फ अफवाह है? देखिए, बिकॉज कोविड वैक्सीन जितनी भी हैं, चाहे स्पुतनिक है, चाहे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये सब बहुत जल्दी बनी है, विद इन 1 ईयर। आज से पहले जो सबसे जल्दी वैक्सीन बनी थी मेडिकल साइंस में, वो मीजल्स वैक्सीन थी, जिसको 14 साल लगे थे बनने में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इससे कि वैक्सीन बनने का प्रोसेस कितना लंबा है, और यहाँ पे हमने एक ही साल में इतनी सारी वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। तो डेफिनेटली उनकी शायद कंप्लीट सेफ्टी प्रोफाइल स्टडीज नहीं हो पाई हैं, बट जितना भी डेटा है आज की डेट में तो करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वर्ल्ड अक्रॉस। अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो देखोगे आप, तो हमेशा फायदा है कि आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। अगर ठीक है 1 लाख में से या 2 लाख में से एक पेशेंट को क्लॉटिंग होनी है, तो शायद वो कॉस्ट है जो कि इस ह्यूमैनिटी को पे करनी पड़ेगी इस कोविड से फाइट करने के। तो देखिए, मेट्रो अस्पताल के सीनियर सर्जन हमारे साथ लिवर ट्रांसप्लांट के मौजूद थे, अंकुर गर्ग, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है डॉक्टर साहब ने कि कोरोना वायरस जो है वो लीवर के लिए घातक नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल जो जीवन शैली है वो लोगों के लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में निचोड़ जो निकल कर आता है वो यही है कि हम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि कोरोना के कारण हमें अस्पताल में उपचाराधीन होना ही ना पड़े। और अगर अस्पताल में उपचाराधीन होते हैं तो ही जो मेडिकेशन हमें दी जाती है वही कारण बन सकती है आपके बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचने का। तो ऐसे में पंजाब केसरी टीवी की टीम भी यही अपील करती है कि सेकेंड वेव से हम जूझ चुके हैं, थर्ड वेव की तैयारी है, संभावनाएं जताई जा रही है। तो ऐसे में खुद को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र है कि जो कोरोना गाइडलाइंस है उनका पालन करें, और डॉक्टरी सलाह पर जो भी उपचार है उस पर जरूर ध्यान दें, और जीवन शैली को सुधारते हुए अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएं। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।